एक नया कप्तान और पूरी की पूरी यंग टीम जिसमें रोहित शर्मा और इरफान पठान सीधे वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी अपनी मर्जी से इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे थे। तो इंडिया की इस यंग और इनएक्सपीरियंस टीम ने T20 वर्ल्ड कप को कैसे जीता और रियलिटी में इस T20 वर्ल्ड कप का हीरो कौन था, MS धोनी, युवराज सिंह या फिर कोई और। साल 2007 में इंडियन क्रिकेट के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। इस 12 महीने में 2 ICC टूर्नामेंट्स खेले जाने थे। साल के शुरुआत में 13 मार्च को वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। इंडियन फैंस को इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि 2003 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम फाइनल तक पहुंची थी और अच्छा परफॉर्म किया था, खासकर सचिन तेंदुलकर ने। लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आया। इंडिया पहले ही राउंड में बुरी तरीके से बाहर हो गई। लोगों ने प्लेयर्स को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया, प्लेयर्स को काफी ज्यादा बैकलेस झेलना पड़ा, इवन कुछ प्लेयरों के घर में पत्थर तक फेंके गए। इंडियन फैंस काफी ज्यादा टॉक्सिक होते थे, इवन आज भी बहुत सारे हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी विलन लग रहे थे वो 5 महीने के बाद हीरो लगने लगे थे। वनडे वर्ल्ड कप की हार के बाद राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने T20 वर्ल्ड कप को खेलने से मना कर दिया था। T20 फॉर्मेट बिल्कुल नया था और पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इंडियन मैनेजमेंट भी नए लड़कों को मौका देना चाहती थी। पूरी स्क्वाड बदली हुई लग रही थी। बैटिंग लाइनअप पर थे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन थप्पा, युवराज सिंह, MS धोनी, दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा। और बॉलिंग लाइनअप में थे पीयूष चावला, हरभजन सिंह, जोगिंदर सिंह, श्रीशांत, RP सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान और अजित अगरकर। इंडिया की स्क्वाड एक्साइटिंग लग रही थी और वर्ल्ड कप काफी ज्यादा मजेदार होने वाला था। और इसी वर्ल्ड कप में युवराज ने भी 6 छक्के मारे थे। 13 सितंबर को इंडिया का पहला मैच स्कॉटलैंड से होना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हो गया और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। इस वजह से इंडिया का अगला मैच मस्ट विन बन गया था। बट इंडिया को अगला मैच पाकिस्तान से खेलना था, जो कि अपने आप में एक रोमांचक की सीमाएं पार कर देता है। साउथ अफ्रीका डरबन के मैदान में इंडिया पहले बैटिंग करती है। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद रॉबिन थप्पा 39 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेलते हैं और आखिरी में धोनी ने कुछ इंपॉर्टेंट रन बनाए, जिससे इंडिया का स्कोर 141 तक पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आती है और उनकी भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मिसबाह उल हक ने 35 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी खेली, जिससे मैच टाई हो गया। और T20 वर्ल्ड कप में पहली बार बॉल आउट का डिसीजन आया, जैसे फुटबॉल में पेनल्टी गोल होता है। और यहाँ पर मास्टरमाइंड धोनी का जलवा देखने को मिलता है। पाकिस्तान के तीनों अटेम्प्ट मिस हुए थे। उन्होंने अपने तीनों फेमस बॉलर को बॉल आउट करने के दिया था, लेकिन MS धोनी ने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, रॉबिन थप्पा को बॉल आउट करने को दिया और तीनों बॉलर ने स्टंप्स पर बॉल मारी। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी थी कि MS धोनी स्टंप्स के बिल्कुल सामने बैठे थे और पाकिस्तान के विकेट कीपर अलग साइड में खड़े थे। धोनी की चालाकी से इंडिया ने वो मैच पाकिस्तान से आराम से जीत लिया। अब इंडिया सुपर 8 के स्टेज पर आ चुका था। इनका तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड से होना था। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है। ब्रेंडन मैकलम के 45 रन और मैक मिलियन के 44 रन की बदौलत न्यूजीलैंड 190 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट बना देती है। इंडिया के लिए इतने रन चेस करना आसान नहीं होने वाला था। वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन थप्पा जल्दी आउट हो गए, लेकिन गौतम गंभीर ने 51 रन बनाए और धोनी ने आखिरी में 33 रन की तेज पारी खेली। इसके बावजूद भी इंडिया 10 रन से यह मैच हार जाता है। इंडिया को अब यहाँ से हर एक मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब चौथा मैच इंग्लैंड से होना था और इस मैच में इतिहास रचने वाला था। और जब 6 छक्कों की बात आएगी, युवराज सिंह और इस मैच का नाम हमेशा याद रहेगा। इंडिया पहले बैटिंग करती है। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग धमाकेदार शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र सहवाग 68 रन की पारी खेलते हैं और गौतम गंभीर 58 रन बनाते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद असली मजा आने वाला था। युवराज सिंह 14 रनों पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी एक प्लेयर से इनकी बहस हो जाती है और अगला ओवर लेके आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और गर्मा गर्मी के माहौल में युवराज सिंह इनको 6 गेंदों पर 6 छक्के मार देते हैं। और ऐसा करने वाले ये पहले बल्लेबाज थे। इन्होंने 16 गेंदों पर 58 रन की शानदार पारी खेली और क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तेज 50 भी मारी। 12 गेंदों पर 50 रन। तकरीबन 20 साल होने वाले हैं इस रिकॉर्ड को बने और कोई भी प्लेयर इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है, ना 6 छक्कों का, ना 12 गेंदों पर 50 रन का। इंडिया टोटल 218 रन बनाती है। इतना टारगेट चेस करना इम्पॉसिबल था उस टाइम पर, लेकिन इंग्लैंड फाइट बैक देती है और केविन पीटरसन 39 रन बनाते हैं, लेकिन इतने रन काफी नहीं थे। 18 रन से इंग्लैंड यह मैच हार जाती है और इंडिया फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा देती है। इस मैच के बाद इंडियन फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और भारत का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से होना था। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इनको हराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंडिया पहले बैटिंग करती है, लेकिन शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यंग रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला। रोहित शर्मा ने 40 गेंदों पर 50 रन की नाबाद पारी खेली और इनका साथ MS धोनी ने बखूबी निभाया 45 रन बनाकर। और इन दोनों की मदद से इंडिया का स्कोर 153 रन तक पहुंच गया था। और इस टारगेट को चेस करने के लिए साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है। अफ्रीका का यह होम टूर्नामेंट था और अफ्रीका अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी। सभी को लग रहा था कि अफ्रीका ये रन
रन चेस कर लेगी आसानी से। लेकिन उनको क्या पता था कि सामने खड़े थे आरपी सिंह की कमाल गेंदबाजी ने मात्र 13 रन दिए और 4 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका मात्र 116 रन तक बना पाता है। इंडिया यह मैच 37 रन से जीत जाती है और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेती है। पूरी इंडियन टीम खुश थी और पूरा भारत जश्न मना रहा था। लेकिन अगला मुकाबला द माइटी ऑस्ट्रेलिया से होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया 3 बार की चैंपियन थी, अपने अग्रेसन से मैच खेलने वाली थी। लेकिन भारत के नए लड़कों ने ठान लिया था कि मैच जीत के ही जाना है। इंडिया पहले बैटिंग करती है और शुरुआत डिसेंट ही रहती है। गौतम गंभीर और रॉबिन थप्पा के आउट होने के बाद युवराज सिंह क्रीज पर आते हैं और पहली ही बॉल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सामने चाहे जो बॉलर हो, छक्के चौके पर गेंद जा ही रही थी। युवराज सिंह ने 30 गेंदों पर 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे। और आखिरी में इनका साथ MS धोनी देने आते हैं, जो ताबड़तोड़ तरीके से 36 रन नाबाद बनाते हैं। भारत का स्कोर 20 ओवरों में 188 तक पहुंच गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हार मानने वालों में से नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक देती है। मैथ्यू हेडन 62 रन की शानदार पारी खेलते हैं, लेकिन श्रीशांत के 2 विकेट्स और इरफान पठान के 2 विकेट से इंडिया यह मैच 15 रनों से जीत जाती है और इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी थी। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। इंडिया का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान से होना था, जो कि बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला था। 24 सितंबर जोहान्सबर्ग में इंडिया पहले बैटिंग करती है और इस फाइनल मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग की जगह यूसुफ पठान ओपनिंग करने आते हैं। यूसुफ पठान पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, लेकिन वो 15 रन से बनाकर आउट हो जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह थी कि इसके बाद जो भी बैटिंग करने आ रहा था वो ज्यादा रन नहीं बना पा रहा था, आउट होकर चला जा रहा था। लेकिन गौतम गंभीर एक साइड से डटे हुए थे। वो धीरे धीरे करके 54 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और आखिरी में रोहित शर्मा की 16 गेंदों पर 30 रन की नाबाद पारी ने इंडिया का टोटल 157 तक पहुंचा दिया था। टोटल इतना बड़ा नहीं था, सभी फैंस की धड़कनें तेज। लेकिन जब पाकिस्तान रन चेस करने आती है तो उनके भी विकेट गिरने लगते हैं। आरपी सिंह और इरफान पठान ने 3 विकेट लिए और पाकिस्तान को बैकफुट में ढकेल दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अकेले खड़े थे मिसबाह उल हक। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 13 रन जीत के लिए चाहिए थे और MS धोनी ने हरभजन सिंह की जगह जोगिंदर शर्मा को बॉल थमा दी। मैच रोमांचक की सारी हदें पार कर चुका था। सभी लोगों की धड़कनें रुकी हुई थी और मिसबाह ने एक लंबा छक्का मार दिया। लेकिन अगली बॉल पर स्कूप मारने गए और श्रीशांत के हाथों पर कैच थमा बैठे। भारत ने 5 रन से पहला ICC T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। 2007 का T20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। धोनी की कैप्टनसी, युवराज सिंह के छक्के, रोहित शर्मा का डेब्यू, गौतम गंभीर की फाइनल की नॉक और जोगिंदर शर्मा का लास्ट ओवर, सबने मिलकर दुनिया को दिखा दिया था कि इंडिया सिर्फ खेलने नहीं जीतने आई है। और इसी के बाद इंडिया में IPL की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि किसने ये मैच लाइव देखा था और 2007 के T20 वर्ल्ड कप का असली में हीरो कौन था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और क्रिकेट के और ऐसे गोल्डन मोमेंट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।